नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्यपथ फाउंडेशन में और मैं प्रीति तिवारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं। फॉर्म भरने के साथ ही साथ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिरकार मेरा सब्जेक्ट मतलब जितने भी सब्जेक्ट हमारे एसआरटीएसटी 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस तो मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है, बल्कि सारे बच्चों के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में यही चल रहा होगा, क्योंकि ये एसआरटीएसटी का एग्जाम है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। ओके, सो एसआरटीएसटी के एग्जाम में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के लिए देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, मेहनत के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आपने अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। और एक बहुत ही बेहतरीन सा सॉल्यूशन लेकर के आई हूं मैं आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का। तो फटाफट से देखते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जरा सी इंफॉर्मेशन स्किप हुई तो बच्चा स्कॉलरशिप से रह जाएगा, पीछे हो जाएगा उस रेस में। ओके, सो बच्चे को रेस में पीछे ना करें। चलिए, तो आप सभी को पता है एसआरटीएसटी यानी कि श्री राधे श्याम त्रिपाठी स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 अप्रैल में होने वाला है, यानी कि 6 अप्रैल 2025 को आपका ये एग्जाम होगा, आपके रिस्पेक्टिव सेंटर पर होगा। अब इसमें यह बताया गया है कि आखिरकार आप सैंपल पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सैंपल पेपर ही वो सॉल्यूशन है जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूं, क्योंकि सैंपल पेपर से हमें पता चल जाता है कि आखिरकार मेरे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमारे आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हम कर पाएंगे। जब आप घर बैठ करके अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके और घर पे उसके प्रिंट आउट निकाल करके आप उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा कि आखिरकार हमें एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है। ओके, सो अब ज्यादा ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि कैसे आप सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी आप यूज करते हैं, जो भी आपके फोन में है, आपको वहां पर जाना है। ठीक है, यहां पर आ करके मुझे क्या टाइप करना है, मुझे टाइप करना है सत्यपथ.in। सत्यपथ.in, जैसे ही आप सत्यपथ डालेंगे वैसे ही सत्यपथ फाउंडेशन वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा और ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम, then about gallery, SRTST, blocks and contact। तो आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको पता है कि आपके एग्जाम का नाम है SRTST, तो आपको क्या करना है, आपको SRTST पे यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही SRTST का ये जो पेज है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर के जो आइकन्स हैं, जो ऑप्शंस थे पहले, वो चेंज हो गए है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होम, अबाउट अस, देन एडमिट कार्ड, सैंपल पेपर, टेस्ट सेंटर, रिजल्ट एंड कॉन्टैक्ट, ये आपके यहाँ पर ऑप्शन है। मुझे चाहिए क्या, सैंपल पेपर। मुझे प्रैक्टिस करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे सैंपल पेपर चाहिए, है ना, और कुछ तो चाहिए नहीं। तो मेरे पास एडमिट कार्ड है, आ गया है तो होगा, नहीं आया है तो आप उसको क्या करेंगे, इंतजार करेंगे आने को और फिर उसके बाद में डाउनलोड करेंगे। अभी फिलहाल आपका सैंपल पेपर जो है वो वेबसाइट पे अपलोड हो गया है, तो यहाँ पर सैंपल पेपर पर आपको जाना है। सैंपल पेपर पर जाते ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 10 सैंपल पेपर्स आपको दिख रहे हैं। तो ये 10 सैंपल पेपर्स आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे गए, क्लिक किया डाउनलोड पे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे वो आपके फोन में या फिर आपके लैपटॉप में वो डाउनलोड हो जाएगा, या फिर जिस भी सेंटर से आप हेल्प ले रहे हैं, सीएससी सेंटर से या साइबर कैफे वगैरह से अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, मैंने फाइल को ओपन कर दी। ठीक है, फाइल को ओपन करते ही आप देख रहे होंगे कि आपका सैंपल पेपर आ गया, सैंपल पेपर 1, एंड नीचे पूरा इंस्ट्रक्शन है। और ये जो क्वेश्चन पेपर यानी कि ये जो सैंपल पेपर, ये हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर की तरह ही दिख रहा है। क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सेम होंगे, क्वेश्चन आपके अलग अलग होंगे, पैटर्न सेम होगा, सब्जेक्ट सेम होगा। ओके, तो यहाँ फटाफट से नीचे देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं।
ये पूरा इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि खंड 1 में गणित के क्वेश्चन है 30, विज्ञान के क्वेश्चन खंड 2 में है 30, देन तार्किक के क्वेश्चन खंड 3 में है 10, देन सामान्य ज्ञान फोर्थ सेक्शन है जिसमें भी 10 क्वेश्चन है, अंग्रेजी में 10 क्वेश्चन है और लास्ट वाला है हिंदी। तो ये सारे के सारे जो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपको तैयार कर लेना है क्योंकि इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं और इतने प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 100 प्रश्न हो जाएगा और सारे एक एक नंबर के प्रश्न आपके होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सेक्शन 1 मैथ्स, ये मैथ्स के आपके क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कैसा होगा। जिस बच्चे ने हिंदी मीडियम के लिए ऑप्ट किया है हिंदी मीडियम सॉल्व करेगा, जिस बच्चे ने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया है वो इंग्लिश मीडियम सॉल्व करेगा। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ, तो दोनों मीडियम से आप क्या कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सॉल्व आप एक ही मीडियम पे करोगे। ओके, एक ही मीडियम आपका मान्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये मैथ्स के वही क्वेश्चंस आ गए। ये 30 क्वेश्चन खत्म हो गए मैथ्स के, गणित के। देन विज्ञान यानी कि साइंस, इसमें भी उसी तरीके से आपके इधर इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं और इधर हिंदी के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आते हैं उसके बाद यहाँ नीचे जाएंगे तो नीचे आपका खंड 3 जो कि है रीजनिंग का यानी कि तार्किकी। नेक्स्ट देखते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ खत्म हुए। उसके बाद है आपका खंड 4 जो कि है जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान का। अब यहाँ पर भी आपके 10 क्वेश्चन हैं और वही इंग्लिश और हिंदी उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। उसके बाद है इंग्लिश में आपके क्वेश्चन पेपर उसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं, 10 क्वेश्चन हैं। उसके बाद है हिंदी में भी आपके क्वेश्चन पेपर उसी तरीके से उसी तरीके से बने हुए हैं। हिंदी में लैंग्वेज में आपके सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, तो आपने जो भी लैंग्वेज ऑप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यही इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी कि आपका सैंपल पेपर वेबसाइट पर आ चुका है। सैंपल पेपर को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर कहीं भी चूक हुई तो वो जो स्कॉलरशिप है ना वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो अगर स्कॉलरशिप चाहते हो और क्लास 9 से लेकर के 12 तक स्कॉलरशिप चाहते हो तो SRTST एग्जाम आपके लिए ही बना हुआ है और ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना ही है। तो करने के लिए सैंपल पेपर डाउनलोड करें और सैंपल पेपर से अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।